50,000 लोगों को लेकर के मिल्कीपुर के 5 नंबर पे कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। जल्दी वहीं पे घोषणा होगी प्रत्याशी होने की। महाराज जी, पता नहीं कौन सा ऐसा मस्जिदों के नीचे आज वो मंदिर खोजने में जुटे हैं, शिक्षा का एकदम मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आज के कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले तमाम युवा जो है पढ़ाई लिखाई करने के लिए फैजाबाद में जाकर के कोचिंग करना शुरू कर देते, रोजगार की एक आशा थी। लेकिन अब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट विद्यालय को धीरे धीरे करके डाउन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता तो आजाद समाज पार्टी को जो दुखी है अवधेश प्रसाद से, बहुत जल्दी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सादर नमस्कार। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी की जगह आजाद समाज पार्टी ने वो मिल्कीपुर में मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि सपा से बगावत करके सूरज चौधरी वो अब एएसपी के हो गए हैं, यानी आजाद समाज पार्टी के हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मिल्कीपुर की जनता का जो रुझान है वो किस ओर बढ़ता है। हमारे साथ इस समय आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे कद्दावर प्रत्याशी सूरज चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मिल्कीपुर विधानसभा के जनता के लिए आखिर क्या सोच करके चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू साथियों, आप सभी साथियों को प्रणाम। सूरज चौधरी का देखिए, मिल्कीपुर के लिए हमेशा डट करके, हमेशा 15 साल से मैंने काम किया है। इसी मिल्कीपुर की मिट्टी में जन्मा हुआ हूँ, परसपुर 17 से हूँ मैं। लगातार लोगों के साथ जो है अभी तक काम किया। समाजवादी पार्टी में डट करके अवधेश प्रसाद को विधायक बनाया, सांसद बनाया, और उन्होंने आपके मिल्कीपुर के लाल को बोला था कि आपको जो है बड़ा नेता बनाऊंगा, आपको विधानसभा का टिकट दिलाऊंगा, और उन्होंने ऐन टाइम पे मेरे साथ धोखा कर दिया। पार्टी छोड़ दिया मैंने, लगातार उनसे रिक्वेस्ट करते रहे और पार्टी छोड़ करके अभी जो है आज़ाद समाज पार्टी जल्दी ही ज्वाइन किया है। और एक हार्दिक इच्छा है कि हमारे जो मिल्कीपुर के लोग जो हैं उनका दुख दर्द जितना सूरज चौधरी यहाँ का लोकल रहने वाला जानेगा, उतना अवधेश प्रसाद जी हो, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो, वो बाहर के लोग हैं, वो कुछ नहीं समझेंगे। आएंगे, आपका वोट लेंगे, रिश्तेदारी निभा करके चले जाएंगे। मैं यहीं का स्थानीय हूँ। और सूरज चौधरी जी, आपसे बात करेंगे, बहुत कम समय बचा है। कैसे मिल्कीपुर की जनता को भांप पाएंगे, कैसे मिल्कीपुर की जनता का नब्ज टटोल पाएंगे, और मिल्कीपुर की जनता के लिए आपके घोषणा पत्र में क्या है? मिल्कीपुर की जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, मिल्कीपुर के जनता के लिए मेरा ये कहना है कि सूरज चौधरी सिर्फ यहाँ सेवा भाव से आया है। सूरज चौधरी की अगर बात करिए तो हर तरीके से सक्षम है अपना पेट पालने के लिए। हमारे तमाम साथी मिल्कीपुर के वहीं जाके लेबर काम करते हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं दर दर। मैं चाहता हूँ कि जो विधायक सांसद हुए हैं बाहर जाकर के जो रोजगार फैला रहे हैं वो मिल्कीपुर के लिए किया जाए। तमाम सैलरी, करीब 9 बार की सैलरी हमारे सांसद जी विधायक जो थे पहले से ले रहे हैं, कम से कम उसमें 5 बारी का उनको देना चाहिए था। हमारा जो झगड़ा था उनसे यही था। सूरज चौधरी यहाँ मिल्कीपुर की जनता के लिए, अगर वो यहाँ के लोग उस पर आशीर्वाद बनाते हैं तो जो पेंशन मिलेगा या विधायक की जो सैलरी होगी वो मिल्कीपुर के जनता के लिए ही न्यौछावर होगी। सूरज चौधरी को यहाँ की जनता से कुछ नहीं चाहिए। सूरज चौधरी को यहाँ पे बहुत, अगर कोई पार्टी खास करके बीजेपी अगर हल्के में ले गई तो कहीं ना कहीं वो धोखे में है, क्योंकि बहुजन समाज के 1,60,000 वोटर जिनके साथ सूरज चौधरी का दिल से जुड़ाव है, आज वो मेरे साथ खड़े हैं। जहाँ भी जिस गली में मोहल्ले में जा रहे हैं वहाँ लोग, मेरे को पसंद करने वाले लोग भारी संख्या में जुट जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि पहली बार कोई मिल्कीपुर का इकलौता कैंडिडेट लड़ने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े होने के लिए तैयार हो गया। खबर ये भी है कि अंदर खाने जो है एएसपी को बहन कुमारी मायावती जी ने भी सपोर्ट किया मिल्कीपुर चुनाव में। देखिए, बिल्कुल इसे हम लोग बहन जी का आशीर्वाद ही मान रहे हैं। बहन जी का एक अघोषित आशीर्वाद मिल चुका है कि आजाद समाज पार्टी चूंकि आने वाले भविष्य के बहुजन समाज के वारिस के रूप में उभर के आ रही, काम भी उसी तरीके से उन्हीं के रास्ते पे बाबा साहब के, हम काशी राम साहब के जो है रास्ते पे कर रही है। तो कहीं न कहीं से हम लोग बहन जी का आशीर्वाद मान रहे हैं। बहुजन समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो मेरे संपर्क में हैं, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता तो आज़ाद समाज पार्टी को जो दुखी हैं अवधेश प्रसाद से, बहुत जल्दी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। बहन जी का आशीर्वाद मिला है। आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का भी, समाजवादी पार्टी के लोगों का भी आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी के लोगों का साथ मिल रहा है। इसका क्या मायने निकाला जाए? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो अवधेश प्रसाद से निराश हैं, दुखी हैं, चाहे वो यादव समाज के हो, चाहे वो पारसी समाज के हो, चुनाव में आपके साथ आ रहे हैं। वो मेरे साथ जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम लगेगा उसी टाइम वो लोग मंच पे नजर आएंगे, कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये बड़ा वहाँ पे धमाका करेंगे। अभी मैंने अपने प्रत्याशी होने के पोस्टर बैनर जरूर हमारे साथियों लगाया हुआ है। प्रत्याशी होने की अनौपचारिक घोषणा हुई, जिस दिन औपचारिक घोषणा होगी 50,000 लोगों को लेकर के मिल्कीपुर के 5 नंबर पे कार्यक्रम की तैयारी चल रही है।
जल्दी वहीं पे घोषणा होगी प्रत्याशी होने की। और वहीं पे समाजवादी पार्टी के हमारे जो अन्य, चाहे वो बीजेपी के हों, बसपा के हों, बड़े लीडर जो हैं मेरे संपर्क में बने हुए हैं, वो लोग भी कह रहे हैं सूरज चौधरी हमारी सहानुभूति, हमारा दर्द, जिस हिसाब से आप 15-20 साल से लोगों के लिए काम करो, हम आपके साथ हैं। मिल्कीपुर में सूरज चौधरी जी का मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों के साथ? देखिए, सूरज चौधरी का मुद्दा रोजगार हो गया, एक तो रोजगार को लेकर के, जो यहाँ के स्थानीय जो लेबर हैं, तमाम मजदूर हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए रायबरेली में जाते हैं, देखते हैं तो बड़ा वो खराब स्थिति में, जो निवेश होगा वो मिल्कीपुर के लिए होगा, सारा जो एक झुकाव होगा मिल्कीपुर के लिए, क्योंकि यहाँ का दुख दर्द जितना सूरज चौधरी जानते हैं, अन्य बाहर से आकर के चुनाव लड़ के जीत के चले जाते हैं, वो लोग नहीं जानेंगे। तो यहाँ स्थानीय जो मुद्दे हैं उसको मेरे से बेहतर कोई जान नहीं पाएगा। रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा। देखिए, रोजगार की बात करें तो मौके पर जो सत्ताधारी दल है, खास करके योगी महाराज जी, पता नहीं कौन सा ऐसा मस्जिदों के नीचे आज वो मंदिर खोजने में जुटे हैं, शिक्षा का एकदम मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आज के कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले, तमाम युवा जो है पढ़ाई लिखाई करने के लिए फैजाबाद में जाकर के कोचिंग करना शुरू कर देते, रोजगार की एक आशा थी, लेकिन अब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, विद्यालय को धीरे धीरे करके डाउन किया जा रहा है और धर्म के धंधे में लोगों को फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्राथमिकता होगा शिक्षा एवं रोजगार को लेकर के ही प्राथमिकता होगा। मिल्कीपुर की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे अगर आप? देखिए, मिल्कीपुर के जनता से कहना चाहेंगे कि ये चुनाव ना सरकार इससे गिरने वाली है ना बनने वाली है, कोई सरकार गिरने वाली और बनने वाली नहीं है, ना समाजवादी सरकार में आ जाएगी और ना बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट, एक बारी भरोसा करें, सूरज चौधरी आपके गली मोहल्ले का है, आपके स्थानीय लोकल है, एक बारी भरोसा करें, आपके हर पैमाने पे खड़े उतरेंगे, बिल्कुल एकदम आपके साथ एक कदम चलेंगे, आपके साथ 10 कदम चल के दिखाएंगे। युवा हैं और युवाओं की राजनीति करेंगे, कहीं से आपके साथ जो है ये युवा हैं, आप युवाओं की राजनीति करेंगे। संजय राव जी, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जय भीम। और जो ये माहौल है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तो सदियों से काम कर रही, तो 2020 में गठन हुआ तब से समाज के लिए लगी, ना सांसद है ना हमारे विधायक है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज के ऊपर जब भी जुल्म अत्याचार होता है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है जी। और रह गई चुनाव की बात, आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, चाहे राजस्थान का चुनाव देख लीजिए, हमारे यहाँ प्रत्याशी देखिए, कहीं दूसरे नंबर पे रहे, कहीं तीसरे नंबर पे रहे। ये पार्टी तो हमारी बिल्कुल उफान पे, आने वाले समय में 27 में सरकार बनाऊंगा, तो किसी को बताने वाली सीधी टक्कर किससे होने वाली है? सीधी टक्कर तो अब तो बाबा से होगी, योगी आदित्यनाथ जी से 2027 में। आप देखिए, और मिल्कीपुर में तो आपकी मात देने वाले अवधेश मंत्री को, बाबा गोरखनाथ को भी, जो भी आएगा, चाहे बीजेपी से आएगा। सामने किसे देख रहे हैं? हम तो इस समय सामने देख रहे हैं अवधेश जी को, लेकिन वो बिल्कुल बहुत पीछे है। बीजेपी किस नंबर पर देख रहे हैं? बीजेपी तो अभी 4-5वें नंबर पे जाएगी। उसने समाज के लिए क्या किया, समाज के नाम पे शोषण किया, बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है, जो आज ये सुरक्षित सीट है जी। लेकिन हमारे समाज के लोग जाते हैं, हमारे समाज की आवाज नहीं उठाते, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो समाज के लिए सदैव तत्पर रहती है। तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है, ये सभी लोगों का जो काफिला है वो मिल्कीपुर में इस समय गुजर रहा है, लगातार जनसंपर्क जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मिल्कीपुर की जनता जो है वो किसके साथ जाती है, आजाद समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी। चुनाव बेहद दिलचस्प है, बहुत कुछ दिनों की बात बची है। अब मिल्कीपुर की जनता वो कमल खिलाने वाली है, साइकिल चलाने वाली है या फिर केतली के साथ जाने वाली है, ये आप लोग बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद।